भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, क्या आप सबके घर में भी राशन कार्ड है? अगर है तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा ही गंभीरता से देखना और ध्यानपूर्वक सुनना। मैं क्या आपको बताना चाहता हूं, दरअसल एक नया सरकारी आदेश अभी कल ही 12 अप्रैल 2022 को यह जारी हुआ है और गौतम बुद्ध नगर के जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं उन्होंने यह आदेश जारी किया है। और इस आदेश में यहां पर जिनके पास भी राशन कार्ड है उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे और आप इन मानकों के विपरीत भी राशन कार्ड बनवा करके अगर रखे हैं तो आपसे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वसूली भी कर ली जाए और वो आपको फिर और ज्यादा महंगा पड़ जाए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। ये एक प्रेस विज्ञप्ति दरअसल जारी कर दी गई है और आपके गौतम बुद्ध नगर जिले में जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से। तो इसमें ध्यान देने लायक क्या है सुनिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के समस्त राशन कार्ड धारकों को आगाह किया जाता है कि यदि वे निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो ध्यान दें। तो सबसे पहला जो इनका पॉइंट है वो इनका है, यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है। आयकर दाता का मतलब मैं आपको समझाता हूं, यानी इनकम टैक्स पे करता हो, यानी उसके घर में जो उसके इनकम है सालाना वो मान के चलो 3 लाख से ऊपर की होगी और तब जाकर के कहीं वो टैक्स के दायरे में आएगा। तो इस तरह से जो है वो अगर आयकर दाता है, उसके घर में कोई भी सदस्य अगर इनकम टैक्स पे करता है तो ऐसे में अगर उसका राशन कार्ड बना है तो फिर वो गलत है, उसको हटाना चाहिए। अगर नहीं तो फिर आगे वसूलियों तक का इसमें प्रावधान है। अभी ध्यानपूर्वक सुनना, आगे रिकवरी के लिए यहां पे क्या बोला जाएगा। तो अभी दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरी शर्त क्या है इनकी। जो दूसरी शर्त आई है उसमें लिखा है, परिवार के किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 4 पहिया वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हार्वेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र यानी कि एयर कंडीशनर जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, तो अथवा 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर अगर है तो ऐसे लोगों को भी यहां पर ध्यान देना है। तो अब आप लोग सोचो, क्या आपके यहां ट्रैक्टर है, क्या आपके यहां 4 पहिया वाहन है, क्या आपके यहां जनरेटर है या फिर एसी लगी है या 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है, तो जो भी है आप इसके बारे में सोच लेना और फिर अपना डिसीजन लेना। वहीं पर ऐसे लोगों की जांच करवाई जा रही है गौतम बुद्ध नगर में और ये आदेश कल ही निकला है। कल का मतलब कल 12 अप्रैल 2022 की मैं बात कर रहा हूं। आगे बात करिए। तीसरा जो इनका पॉइंट आया है, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार, कहां के? गांव के। तो गांव के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास में अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अगर है, यानी अगर उसके पास में 5 बीघा खेत है तो आप मान के चलो उसको भी राशन कार्ड बना, जो है राशन कार्ड के दायरे में वो नहीं रहेगा, उसको भी बाहर होना है। तो ये कुछ शर्तें आई हैं जो नई है और इन पर आपको ध्यान देना है। वही चौथी शर्त है, नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार, कहां के? नगरों के, यानी शहरों के मानकर चलिए। तो नगरीय क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास में अकेले या अन्य सदस्य के साथ में 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय, यानी खुद से जो है खरीदा हुआ स्व अर्जित आवासीय प्लाट, जिसको प्लाट तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो अगर किसी का प्लाट है 100 वर्ग मीटर का तो वो भी या तो स्वयं का उसका हो या किसी के साथ में, मान लीजिए काफी लोग जो है मिलकर के ले लेते हैं तो वो भी काउंट कर लिया जाएगा। या उस पर स्वनिर्मित मकान उसका बना हो। अब शहरों में ज्यादातर लोग खरीदते हैं, मकान ही तो बनवाते हैं। अब मान लीजिए आपने प्लाट खरीदा और उस पर आपने मकान बनाया, वो भी काउंट होगा। या फिर 100 मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय उसका फ्लैट पड़ा हो, भले ना बना हो लेकिन इतना उसका पड़ा हो जो है फ्लैट। आगे है
एवं ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ में 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया या व्यवसायिक स्थानों, अब जो देखिए यहां पर ये कारपेट एरिया के बारे में बात हो रही है, तो अगर वो भी है उसके पास 80 वर्ग मीटर का, तो वो भी काउंट हो जाएगा, उनको भी बाहर करना है अगर शहरों में किसी के पास इतना है। अब बहुत से ऐसे लोग होंगे लाखों करोड़ों की संख्या में जो इन मानकों की अनदेखी के साथ ही उनके पास राशन कार्ड भी है और वो वहां पर उनको लाभ भी ले रहे हैं। आगे यहां पर पांचवा पॉइंट आपको बताते हैं, पांचवा है ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख रुपया वार्षिक से अधिक है। तो गांव में ऐसे परिवार जिनके पूरे परिवार की अगर आय मिला ली जाए यानी इनकम देखी जाए तो सालाना अगर 2 लाख रुपया है उससे अधिक है तो वो भी यहां पर इस दायरे में नहीं है। साथ ही साथ छठा, नगरीय क्षेत्र में ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय 3 लाख रुपया वार्षिक से अधिक है। तो अगर शहरों में भैया 3 लाख रुपए वाले हो, इससे ऊपर के हो, तो आप भी जो है पात्र नहीं हो और फिर भी लिए हो तो ये गलत है। सातवां देखिए इनका क्या यहां पर पॉइंट है, सातवें पॉइंट में इन्होंने लिखा है ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस हो। तो यानी कोई किसी के पास हथियार यानी रिवॉल्वर वगैरह रखते हैं, तो कोई भी शस्त्र है या ज्यादा शस्त्र है एक से, तो ऐसे लोग भी जो है ये राशन वाले से बाहर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति परिवार पात्र गृहस्थी एवं अंत्योदय अन्न योजना हेतु पात्र नहीं है। तो इसमें ये सब लिखा गया है। अतः उपरोक्त श्रेणी में आने वाले, किसमें, उपरोक्त इन श्रेणियों में आने वाले ऐसे समस्त राशन कार्ड धारकों को विशेष रूप से सचेत करते हुए चेतावनी दी जाती है कि वे 1 सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर के अपना राशन कार्ड समर्पित कर दें, अन्यथा जांच के अपर जो है अपात्र वगैरह पाए जाने पर उनका राशन कार्ड निरस्त करने के साथ साथ ऐसे परिवार के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और जब से वह परिवार खाद्यान्न ले रहा है तब से खाद्यान्न का आकलन करते हुए गेहूं रुपए 24 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से और चावल 32 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से वसूली की जाएगी, जिसके लिए संबंधित कार्ड धारक परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा। ये बहुत महंगा पड़ जाएगा आप लोगों के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, खास तौर पर जो गौतम बुद्ध नगर से आते हैं। तो आप सब बहनें अगर गौतम बुद्ध नगर से हो तो आपको तो इसमें जरूर दिलचस्पी दिखानी चाहिए और इसको जमा करना चाहिए, ऐसा मेरा यहां पर अनुमान है। क्योंकि आप खुद से आइडिया लगाइए, जब से आप जो है यहां पर राशन ले रही है, जब से राशन कार्ड आपका बना है तब से अब तक का टोटल आपसे वसूली होगा। और वो भी दर क्या है, 24 रुपया गेहूं के हिसाब से, 32 रुपया चावल के हिसाब से वसूली होगा और ये लाखों में पहुंच जाएगा, यकीन मानिए। तो आपको जो गौतम बुद्ध नगर की बहनें हैं आपको तो सचेत कर ही रहे हैं, बाकी अदर जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के वहां पर भी आप थोड़ा इस बारे में सोच लेना, समझ लेना। अगर आपके जिलों में भी ऐसे ही लेटर आते हैं तो आपको भी इसमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें यहां पर देखिएगा, यहां पर भेजा बहुत लोगों को गया है। यहां पर आयुक्त महोदय जो मेरठ मंडल के हैं उनको भी भेजा गया है और ये सब प्रतिलिपियां 8/4/2022 के क्रम के अनुपालन में। तो देखिए यहां पर ये एक 8 जो है अप्रैल को भी एक और लेटर वहीं पर इसी संबंध में निकला होगा। ऐसे जिलाधिकारी को भी भेजा गया, सबको भेजा गया है, यहां पर उप जिलाधिकारी को भी भेजा गया है। ये सारी चीजें इसमें लिख दी गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि समाचार पत्रों में भी इसको निःशुल्क जो है यहां पर प्रकाशित करवाइए और ये सब चीजें हैं, लोगों में जागरूकता आए और फिर ये ना कोई कहे बाद में कि जो है ये सब पता नहीं था। तो इस तरह से भैया अपना अपना सोचना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों को यानी न्यूज दी है। अब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। तो बाकी आगे देखिए, मंजू यादव बहन आती है उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से। उनका कहना है कि ऐसा हो रहा है आधार कार्ड में इसमें वेरीफाई नहीं हो रहा है, विभाग वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर बहन आप जो है
ये कॉलम मुझे लगता है छोड़ रही है आधार कार्ड वाला, क्योंकि इसमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये जो है यह स्थान आवश्यक है। तो आप आधार कार्ड ही नहीं डाल रही हैं तो कैसे जो है ये भर जाएगा। तो आपको पहले आधार कार्ड का नंबर जो है, आधार संख्या, उसको भी भरने की आवश्यकता है, तभी ये लेगा। आप उसको छोड़ रही हैं, खाली कॉलम इसलिए लिखा यह स्थान आवश्यक है और तभी ये भर नहीं रहा है। वही बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो शोभा गजभिये बहन आती है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से। वहां पर प्रदर्शन बहनों का चल रहा है। बहन ने लिखा है छिंदवाड़ा से शोभा गजभिये, भैया आज हम बहनों की हड़ताल को 1 महीना हो गया है, फिर भी शिवराज वगैरह मामा को थोड़ा भी दया नहीं आ रहा है और यहां पर बेशरम हो गई सरकार। भूख हड़ताल पर बैठी हैं बहनें और फिर भी उसको यहां पर सरकार को शर्म नहीं आ रही है। मामा को हम बहनों की कोई जो है यहां पर उसको जो बद्दुआ लगेगी, चुनाव आयोग तब जो है बहनों के पैर पर गिड़गिड़ाता है, तब उसको जो है हम बहनों की याद आती है। इस तरह से बहनों ने अपना दुख दर्द जो भी है, गुस्सा, वो सब यहां पर जाहिर किया है। वहीं आपको बता दें अखबारों में भी निकला है कि जेल बगीचा मैदान पर जारी रहेगा आंदोलन, भूख हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें। भास्कर न्यूज में छिंदवाड़ा से ये एक खबर प्रकाशित हुई है। तो यहां पर आप देख सकती हैं बहनें कि संगठन की प्रमुख मांगे क्या हैं, पहले आपको हम वो बताते हैं। कार्यकर्ता सहायिका बहनों को नियमित किया जाए, पहली तो बहनों की वहां पर यही मांग है। और उसके अलावा आपको बताते हैं कार्यकर्ता का 25,000 रुपया और सहायिका को 20,000 रुपया ये वेतन दिया जाए, ये दूसरी मांग है। फिर अगली मांग है रिटायरमेंट पर, यहां पर कार्यकर्तियों को यहां पर 5 लाख रुपया और सहायिका को 3 लाख रुपए दिया जाए, ये भी वहां पर हमारी बहनों की मांग है। साथ ही कोरोना काल की प्रोत्साहन राशि जो है 10,000 रुपया दिया जाए, ये वहां पर मांग है। और मिनी कार्यकर्ता वगैरह जो है बताया जा रहा है और उनको भविष्य में केवल सहायिका कार्यकर्तियों की भर्ती वगैरह की, इस तरह से उन्होंने लिखा कि मिनी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको बनाया जाए। साथ ही भविष्य में सहायिका कार्यकर्ता को ही भर्ती वगैरह उनकी की जाए, अलग से भर्ती ना हो। माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से मानदेय की जगह पर वेतन दिया जाए और कार्यालय से ICDS व्यवस्था से वेतन नियमित और आश्रित उनको लोगों को किया जाए। वरीयता के आधार पर कार्यकर्तियों को प्रमोशन भी किया जाए। इस तरह से तमाम ये मांगे हैं। अब और यहां पर सभी कर्मचारियों की देय सभी सामान्य व्यक्तियों का अब जो है अवकाश केंद्रों में लागू किया जाए। 13 दिन का आकस्मिक अवकाश और 3 दिन का ऐच्छिक अवकाश भी बहनों को दिया जाए। तो ये कुछ मांगे हैं मध्य प्रदेश में बहनों की, जिसके लिए बहनें प्रदर्शन कर रही हैं। आज शाम के वीडियो को यहीं तक रखेंगे क्योंकि इतना ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। सुबह के वीडियो में बहनों और भाइयों आप सबको हम फिर मिलेंगे। उम्मीद करते हैं आज शाम का वीडियो और आज शाम की खबर आपको पसंद आई होगी। थोड़ी लोगों के मन में दिक्कत वाली है, लेकिन अब सच है तो दिखाना हमारा कर्तव्य है। एक बहुत बड़ी खबर आपको दी है, उम्मीद है आप वहां की जो बहनें हैं वो पहले इस जो है खबर को देख करके अपना सचेत हो जाएंगी और अपना खुद का डिसीजन लेंगी आगे आपको क्या करना है। आपको आपके भर से जो है रिकवरी ना करनी पड़े, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप